1961 में इंसान पहली बार अंतरिक्ष में गया था और अंतरिक्ष में जाने के सिर्फ 8 साल बाद 1969 में इंसान और ज्यादा दूर चांद पर भी चला गया और आज चांद के बाद इंसानों की नजर अब मार्स पर है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि इंसान को चांद पर गए इतने साल हो चुके हैं, फिर भी वो आज तक मार्स पर क्यों नहीं गया। और ऐसा भी नहीं है कि टेक्नोलॉजी ना हो, क्योंकि रोवर्स, लैंडर्स, ऑर्बिटर्स तो सालों पहले ही मार्स पर भेजे जा चुके हैं। लेकिन इंसान खुद मार्स पर आज तक क्यों नहीं जा पा रहा है। पर इससे पहले ये जानते हैं कि इंसान को मार्स पर जाना ही क्यों है। I mean, और भी तो प्लैनेट्स हैं। तो ब्रो, बात ऐसी है कि मार्स हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता ऐसा प्लेनेट है जो इंसानों को कल खत्म होने से बचा सकता है। मतलब कि अगर कल अर्थ पर कोई बड़ा सा एस्ट्रॉइड गिर जाए या फिर कल न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाए और धरती इंसानों के रहने के लायक ही ना बचे, तो ऐसी खतरनाक सिचुएशन को सर्वाइव करने के लिए एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंसान मार्स पर जाकर एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसी, जिनको मतलब नहीं पता, अपनी दूसरी दुनिया प्लेनेट मार्स पर बसा सकते हैं। इसीलिए इंसानों की गंदी नजर सालों से मार्स पर है, क्योंकि कहने के लिए तो हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनमें से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों गैस के बने हुए प्लैनेट्स हैं जिसमें हमारे रॉकेट्स ही लैंड नहीं कर सकते हैं। प्लस ये अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर भी हैं। अब बचे मरकरी, वीनस। अब इन दोनों के पास सॉलिड सरफेस भी है जिसपे बिल्डिंग्स बन सकती है और हम चल भी सकते हैं, और ये दोनों कंपैरेटिवली अर्थ के क्लोज भी हैं। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये सन के भी काफी क्लोज है, जिससे हीट और रेडिएशन लेवल इतनी ज्यादा हाई है कि हम लोग जाते ही यहाँ जल जाएंगे। तो अब बचता है सिर्फ मार्स, जो अर्थ से कई चीजों में काफी सिमिलर है। जैसे मार्स में भी अर्थ के जैसे पानी है आइस फॉर्म में, यहाँ भी एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। अर्थ के जैसे ये सॉलिड सरफेस है जिसमें बिल्डिंग्स खड़ी हो सकती है। अर्थ के जैसे यहाँ सीजन्स और क्लाइमेट्स होते हैं, और बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में ह्यूमंस ने सबसे ज्यादा मिशंस मार्स पर करे हैं। मतलब मार्स पर काफी एक्सपीरियंस भी है। तो अब सवाल आता है, फिर इंसानों को मार्स पर जाने से रोक क्या रहा है। तो ब्रो, वो सबसे पहली चीज है अर्थ से मार्स की डिस्टेंस, जो अराउंड 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। और इंसान सबसे दूर आज तक जहां गया है वो है चांद पर, जो मार्स के कंपैरिजन में सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूरी है। इसे ऐसे समझ कि अगर तू आज एक रॉकेट में बैठकर चांद पर जाएगा तो तुझे सिर्फ 2 से 3 दिन लगेंगे और 1 हफ्ते में तू वापस अर्थ में भी आ जाएगा। लेकिन उसी सेम रॉकेट में मार्स में जाने में तुझे 8 से 9 महीने लग जाएंगे, और ये भी सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब अर्थ और मार्स एक साथ परफेक्टली अलाइन होंगे, जो सिर्फ 26 महीने में एक बार होता है। मतलब अगर कल तू मार्स पर गया और वहां तेरा रॉकेट खराब हो जाए तो धरती से दूसरा रॉकेट आने के लिए 3 साल तक तुझे वेट करना पड़ेगा, और इन 3 साल के लिए सारी सप्लाईज अर्थ से कैरी करके मार्स पर ले जानी पड़ेगी, वो भी एक रॉकेट में। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए ह्यूमंस को मार्स पर भेजने के लॉजिस्टिक्स ही नहीं बैठते हैं। और ये तो सिर्फ मार्स पर जाने की प्रॉब्लम है। अगर तू मार्स पर पहुंच भी जाए तो असली चैलेंज तो वहां सर्वाइव करने का है। देख, हम ह्यूमंस की बॉडी करोड़ों सालों से अर्थ के हिसाब से अडेप्ट हो चुकी है। यहाँ हवा है सांस लेने के लिए, परफेक्ट ग्रेविटी है हमारी बोन्स और मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, रहने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, और चारों तरफ एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर है स्पेस से आने वाली रेडिएशन से बचने के लिए। लेकिन मार्स पर यह कुछ भी नहीं है। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 1% है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, और उस 1% एटमॉस्फेयर में भी 95 से 97% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। मीनिंग मार्स में सर्वाइव करने के लिए ह्यूमंस को हमेशा कांस्टेंट ऑक्सीजन या तो अर्थ से मंगवानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा मार्स पर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, जो एक्चुअली नासा ने रिसेंटली अपने एक मिशन में कर चुका है। अगर किसी तरह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए तो मार्स पर दूसरी समस्या है, वो है वहां का टेम्परेचर। देख, मार्स सन से अर्थ के मुकाबले 1.5 टाइम ज्यादा दूर है, जिसके कारण ये एक कोल्ड प्लेनेट है, और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में गिरकर -125 डिग्रीज तक हो जाता है। कंपैरिजन के लिए मार्स अर्थ की सबसे ठंडी प्लेस एंटार्क्टिका से भी कई गुना ज्यादा ठंडा है। और क्रेजी बात यह है कि आज भी अंटार्कटिका में कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहता है, जबकि वहाँ फ्रेश हवा, पानी, लोगों के जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट भी है। तो जब लोग अंटार्कटिका में ही नहीं रह पा रहे हैं तो लोग मार्स में कैसे रहेंगे, जहाँ ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी अगर मार्स पर जाने का मन करे तो याद रखना कि मार्स की पूरी जमीन में भर भर के परक्लोरेट्स पार्टिकल्स हैं। ये एक टाइप के सॉल्ट होते हैं जो हर लिविंग बीइंग के लिए टॉक्सिक होता है। मतलब मार्स की पूरी जमीन, मिट्टी पॉइजनस है, इसमें जो भी उगेगा वो भी पॉइजनस होगा। गलती से भी खा लिया तो खेल खत्म। लेकिन जो समस्या मार्स पर सर्वाइवल को सबसे मुश्किल बनाती है वो है रेडिएशन। मार्स की रेडिएशन लेवल अर्थ के मुकाबले 40 से 50 टाइम ज्यादा है, क्योंकि अर्थ की तरह मार्स के पास ना ही कोई थिक एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई प्रॉपर मैग्नेटोस्फेयर, जो स्पेस से आने वाली सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन को ब्लॉक करता है। इन रेडिएशन के कारण मार्स की जमीन पर रहना इम्पॉसिबल है। इनसे बचने के लिए ह्यूमंस को एयर टाइट शेल्टर में जमीन के नीचे रहना पड़ेगा, ताकि जो सॉइल है वो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसी आर्टिफिशियल और डर डर के लाइफ जीनी पड़ेगी मार्स पर,
तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को मार्स पर भेजा नहीं जा सकता है, लेकिन मार्स ह्यूमंस के लिए इतना ज्यादा हॉस्टाइल है कि वहां उनको जिंदा रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए ह्यूमंस मार्स पर मशीन को भेजते हैं, क्योंकि उनको किसी लाइफ सपोर्ट की नीड नहीं होती है और उनको भेजना इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता होता है। तो मैं आज का टाइम देखकर ऐसा सोचता हूँ कि ह्यूमंस को मार्स पर जाने की जरूरत ही क्या है। बट फिर मैं सोचता हूँ कि जरूरत तो अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर जाने की भी नहीं थी। फिर भी गए ना। खैर ब्रो, तुझे क्या लगता है, क्या कभी ह्यूमंस मार्स पर जा पाएंगे या नहीं? कमेंट में बताओ। सी यू ऑल लेटर।